अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ जो डिस्कस हो रही है वो इलेक्शन से मुतालिक हो रही है कि क्या इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं या अपने टाइम पे होंगे। बहरहाल इसको हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं, जो अपनी मालूमात में आती है कि हो सकता है 1-2 माह 3 माह पहले हो जाए, यानी कि 2023 में ही होंगे जो अभी तक एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि ये जो इन्होंने काम खोला है, इसको अगर फौरी तौर पे इलेक्शन के उसमें आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सियासी बहरान आएगा। और जब स्टार्टिंग थी तो इस प्रोग्राम के तहत थे कि हम मामलात को इनिशियली सेट करेंगे और फिर हम फौरी इलेक्शन में चले जाएंगे और फिर एक अच्छा मैंडेट लेकर आएंगे। उस वक़्त में दो राय थी। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि नहीं, हमें पूरा टाइम करना पड़ेगा। पीएमएलएन कहती थी कि नहीं, हम इनिशियली कर लेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं थी। लेकिन जब पीएमएलएन के पास ये सारी क़यादत आई, मां सिवाय 1-2 वजारतों के जो कि पीपल्स पार्टी के पास हैं, वजारत खारजा जिसके ऊपर वो इतराते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, और बिलावल साहब भी बताते हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, देखो मैं कितनी फुर्तियाँ दिखा रहा हूँ। तो इमामे, तू वजीर खारजा किसका है? प्राइम मिनिस्टर का वजीर खारजा है, उसका नुमाइंदा है, यानी कि उसकी टीम का एक हिस्सा है। तो जितने वो काम कहता है उतना ही करेगा ना। बस अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपने गले में खुद आग डालते रहते हैं। तो मुंह से ऐसी बातें इसलिए निकालनी पड़ रही हैं कि वो नबील कपूर साहब भी प्रोग्राम में बैठे बता रहे थे, हमसे सवाल ही ये करो वजारत खारजा का, तो हमें भी फिर बात करनी पड़ती है जो हक और इंसाफ की है। पीएमएलएन है, कुर्बानी दे रही है, सब कुछ है। बहरहाल इलेक्शन की तरफ अभी फौरी नहीं जाएंगे, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये अपना पूरा सर्कल करेंगे। तकरीबन आप समझ लें कि 2023 में ही मामला होगा। तो ये जो मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल है, जितने अदाद शुमार आए हैं, जैसे कि ये अभी हमजा शहबाज ने जो रिलीव दिया है, ये रिलीव अभी बढ़ेगा और इसकी इंस्ट्रक्शंस आई हैं लंदन से। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरीके से रिलीव देना है, और रिलीव को देने के और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और उनके ऊपर बाकायदा गौर किया जा रहा है। और ये चंद माह के अंदर, 4-6 माह के अंदर अंदर ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो ये फंसे हुए हैं, ये आईएमएफ के उस मुआहदे पे फंसे हुए हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि डॉलर किस तरीके से कंट्रोल होगा, मींस रुपी का जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से होगी, इसके अंदर भी फंसे हुए हैं। और फिर जो एनर्जी के जो मेन प्राइजेज हैं उसके अंदर एक बाकायदा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जिसे डिफर करना, उससे यानी कि पलटना या हटना, रकम या लें या ना लें, दें या ना दें, ये वैसे डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फंस गए, उसको पूरा करना तो फिर एक अच्छे तरीके से पूरा करें। इन्होंने रकम बढ़ाई और फिर जो उनसे ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की। इसहाक डार साहब की भी थोड़ी सी बीच में बात कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। इसहाक डार साहब कंफर्म नहीं है अभी बिल्कुल भी कि वो वापस आएंगे तो क्या करेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल है। बहरहाल वो जितने अदाद शुमार होते हैं, हुकूमत दिसंबर में उनके पास पूरी डिटेल पहुंच गई थी, लेकिन वो डिटेल जो है वो दुरुस्त नहीं थी। वो जो डिटेल जहां जिस ब्यूरोक्रेसी से ही जाती है ना, तो ब्यूरोक्रेसी ने जो दी थी इनको संभालने के बाद पता लगा कि मामला और ख़राब है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ फुल कोऑर्डिनेशन है। पीएमएलएन के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात होते हैं, इसलिए कि ये इंसानों की पार्टी है, ये इंसानों का ग्रोह है जो मिलकर चलता है, आपस में इख्तलाफ भी करता है, मुआफ़क़त भी करता है, और जिन चीज़ों पे इख्तलाफ होता है 4 दिन के बाद उसमें इत्तफाक भी हो जाता है, और जिन चीज़ों पे इत्तफाक होता है फिर इख्तलाफ भी हो जाता है। ये इंसानों की पार्टी है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है। ये इमरान खान वाली पार्टी नहीं है कि जो एक ने मुंह से निकाल दिया वो सारे यल्ला करके। मकसद तो एक लूटना है और दूसरे को जो इंसान अब्यूज़ करना है, गालियाँ देना, और तो कोई मकसद नहीं है इनका। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भी देख लें कि मशावरत की हद तक, आइन साजी, कानून साजी, वहाँ तक तो ये नज़र आते हैं, लेकिन इनका इकनॉमिकल कोई एजेंडा कोई इतना बड़ा नहीं होता। उसमें भी बस चंद एक लोगों की चल रही होती है। अब आगे आ जाते हैं जो इलेक्शन है। देखें, एक पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिक्स के पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके ऊपर ज़्यादा मैं डिस्कस करता हूँ। कई लोग कहते भी हैं काफ़ी शकील होती है, बहरहाल उनकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त होती है। जब 2018 के इलेक्शन हुए, अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ कहाँ थे? जेल में थे। मरियम जेल में थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कंपेन ही नहीं की, उनका कमर का दर्द भी चल रहा था और उनके जो असल दर्द थे वो भी चल रहे थे।
और हमजा शहबाज वो भी उनका होना और ना होना एक बराबर, यानी कि पार्टी बगैर लीडरशिप के मैदान में थी और जो इसके बावजूद जीती है। वोट सपोर्ट हर तरह से, वो तो आरटीएस बंद ना होता तो वो तो पीएमएलएन जीती हुई थी। तो आरटीएस बंद करके और फिर ये सारा रद्दोबदल किया और सबके सामने है कि कितने मतलब नेक्स्ट डे जो ना रिजल्ट आना शुरू हुए और किस तरीके से मतलब पोलिंग बूथ के अंदर कौन कौन था, कैमरा ने ले जाने दिया, मतलब हर तरह से अंधी धांधली मचाई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तबसरे वो चल रहे थे जो कि सुनवाने थे लोगों को, सही तबसरे नहीं। अभी 2-3 दिन पहले अभी जो एक AQS लाइव में सलीम साफी साहब ने जो बात की, यानी कि इंटरव्यू था AQS लाइव में सलीम साफी साहब का, तो उसमें उन्होंने बताया कि मुझे जो इलेक्शन सेल था उससे उठवा दिया और बाकायदा उन्होंने नाम लिया कि ISPR ने उठवाया है। तो ये होती है चेंजिंग, ये होता है असल तब्दीली कि एक सहाफ़ी वो गवाही दे रहा है कि मुझे 2018 के इलेक्शन में ये इंस्ट्रक्शन आई कि इसको उठाओ, और उठाया और फिर वो घर चले गए। इससे पहले वो ये कहते थे मैं घर चला गया था, लेकिन सच तो सामने आता है। अब अगली बात करते हैं, लीडरशिप की डिसीजन क्या होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट के फौरन बाद जो उनको जेल में पता लगा, तो उन्होंने पहले भी ये बताया हुआ था और उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को कंफर्म किया कि किसी सूरत में पंजाब की गवर्नमेंट नहीं लेनी, और ना ही ली, ना ही कोशिश की। ये तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो उनसे ना वो जहाज उड़ना शुरू हुआ है, इसलिए कि मिन्नत कर रहा हुआ कि तुम पंजाब की गवर्नमेंट लो। यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी कि पंजाब में PMLN को बेइज्जत करें, ऊपर PTI को बेइज्जत करें, सिंध में पीपल्स पार्टी को बेइज्जत करें और हर तरफ सबको बेइज्जत करें। और शायद ये सारा बाग बहार इसी तरह से लगा रहा। मियां नवाज शरीफ ने को ये पता, मतलब ये डिसीजन था उनका, लीडरशिप का डिसीजन था। शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सके। कई दफा इन्होंने राब्ता किया कि हम हुकूमत ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। हुकूमत तो बनी हुई थी, नुमाइंदे ये जितने ये जो वापस आए हैं और ये सब उस वक्त में भी कह रहे थे कि आप बताओ हम PMLN में शामिल होते हैं। अक्सरियत तो थी, जो पार्टी अक्सरियत तो PMLN की थी, मजीद बेहतर हो जाती, वाज़ेह अक्सरियत हो जाती, लेकिन नहीं की। ये था PMLN का अच्छा डिसीजन। पंजाब की गवर्नमेंट गई, बुजदार बेइज्जत हुआ, PTI बेइज्जत हुई, सब बेइज्जत हुआ। अगर आप ये देखें कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो फिर इसी तरह के ही होने थे। अगर आज PMLN के पास पंजाब की गवर्नमेंट होती तो 8-8 आंसू रोना था। अभी जो सूरत हाल है उसके अंदर ये जो इलेक्शन का है ना, इलेक्शन की तरफ जाना मसला नहीं है। आज इलेक्शन हो जाए इस महंगाई के दौर के अंदर के जो PMLN ने इक़दामात किए हैं, PMLN क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, 6 महीने बाद हो जाए, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम अब बेवकूफ नहीं है। वो इलेक्शन के इस वोट को ना, भले उनका वोट चोरी हुआ, लेकिन वो जो वोट बक्से में डालते हैं ना, वो बिल्कुल सही डालते हैं, तसल्ली से सोच समझ के डालते हैं। पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ नहीं है कि जिसने ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि 2013 में क्या हालात थे, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत थी और एनर्जी क्राइसिस कैसे कैसे थे। फिर वो ये देखते हैं कि 2017 और 18 तक बिल्कुल PMLN ने मामला साफ कर दिया था, हालात काबू में आ गए थे, बेहतरी की तरफ चल पड़े थे, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। ये एक मुआवजे से कम नहीं है जितना तरीके से काम हुआ। रोड्स, स्कूल, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना इन 5 सालों के अंदर, 13 से 18 तक। जबकि ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का साल था, जो कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी और अदलिया की मदद से कर रही थी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जब ये मामलात ले लिए हैं, तो अब अगला इलेक्शन तक PMLN आराम से बैठेगी और इसको मैनेज करेगी। यानी कि जो अभी हालात है ना, उसको इतना रखेगी कि एकदम से इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्विप ना कर जाए। ग्राउंड तो मजबूत हो, बेसमेंट तो मजबूत हो, लेकिन इसको ऊपर नहीं उठाना। और उसके बाद जब इलेक्शन कंटेस्ट करके अगर PMLN को भरपूर मेजॉरिटी मिलती है, यानी कि मजबूत एक हुकूमत मिलती है,
फिर इसको उठाएंगे। और इसके अंदर जो है ये जो मामलात में ये जो पीछे हटी है एस्टेब्लिशमेंट, इसके अंदर गारंटीज है जिनका बार बार मैं जिक्र करता हूं, और बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से मामला हुआ है। कि बता दिया गया था, वाज़े लफ्जों में बता दिया गया था कि आप 5 साल देख रहे हैं कि 2023 का हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम क्लीन स्वीप करेंगे, 23 से पहले ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करेंगे और पाकिस्तान के अंदर कख नहीं रहेगा। और डिफॉल्ट का मतलब भी लोग नहीं जानते। इसके ऊपर किसी दिन पूरा व्लॉग करेंगे कि डिफॉल्ट होता गया, कैसे जिनसे ना 2-2 घंटे के लिए बिजली मिलेगी, कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, और ये चीजें नहीं चला सकते। हर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो उनको इतना आटा मिलेगा। ये होती है डिफॉल्ट की सूरत हाल। डिफॉल्ट किसी ने भुगता नहीं है। ये जो इस एरिया का जो डिफॉल्ट है ना, गुलामी है। लोगों को पता भी नहीं है कि शायद वो जो डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे, अयाशी किसकी होनी थी? उन्हीं लोगों की जिन्होंने डिफॉल्ट करवाना था। वही तो नुमाइंदा होते कि एक पूरे 22 करोड़ अवाम को, इस खत्ते को जो है ना काबू करके, और जो ताकतवर कुव्वतें उनके हाथ में डालते, जो इमरान खान कर रहा था और जो उसको लाने वाले कर रहे थे, वो यही तो। डॉलर 103 रुपए का था 2017 के अंदर, आज जनाब 200 से ऊपर तैर रहा है। आप पूछें किसी जज से, किसी जर्नल से, किसी सेक्रेटरी से, टॉप लीडरशिप से पूछें इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की है, कि उनको कोई फर्क पड़ता है? कख नहीं फर्क पड़ता। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले ये काम 2 लाख में होता था, अभी ये 5 लाख में होगा। वो अपना मजीद उस पर खर्चा डाल देते हैं। यही होती है इनका निज़ाम। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनकी सोच में भी नहीं आता। माशरे में चंद लोग होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होता है और लड़ना जानते हैं। वो इस पार्टी के अंदर भी देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, या लेगेसी जो है वो मरीम नवाज के पास आई है। अगर इन चंद माह के अंदर मरीम नवाज को इलेक्शन के लिए ओके करवाना, उसकी नाअहली खत्म करवानी, मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराना नहीं, अगर इसके अंदर PMLN ने कोई हैंकी बैंकी की, तो अगले इलेक्शन में इससे बुरी शिकस्त नहीं होगी PMLN को, जितनी सोच भी नहीं सकते। जैसी PTI को हो रही है वैसी ही होगी, इसलिए कि जूतियों में दाल बटेगी। मतलब कोई अगर आप ये कहें ना कि हमजा शहबाज ये जो एक काम किया 100 यूनिट बिजली वाला, इस तरह के कि ये 50 से काम और करके ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ के जीत जाए, नहीं जीत सकता। जो वोट है ना वो नवाज शरीफ का है, और अगर नवाज शरीफ से हटा ना तो मुतनफिर हो जाएगा। वो जूतियों में नहीं दाल बटेगी, फिर वो कहीं और ही निकल जाएगा या मायूस होगा। कई इलेक्शन उनसे है ना वो बिल्कुल मायूसी के होंगे, लोग वोट ही नहीं डालेंगे। तो ऐसी सूरत हाल है ये, यानी कि PMLN के लिए भी एक थ्रेट है, PMLN के फ्यूचर के लिए। तो बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी बातें हो गई।